हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 मार्च को मैथ यानी गणित का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑप्शन को देखिएगा 1 + √3 है। 1 एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर 1 एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है तो 2 बचेगा तो 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 लिखकर इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 एक परिमेय संख्या है। क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ही पढ़ना है, तो विस्तार से हम पढ़ाएंगे क्लास 10th में। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, √6 गुना √8 का मान क्या होगा। √6 गुना √8 का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 48 का फैक्टर कर लेंगे। 2 से कटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को 2 है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को 2 है तो जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 2 और यहाँ पर हो जाएगा √3, यानी 2 दूना 4 और रूट में 3 हो जाएगा। तो 4√3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास 10th में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि x बराबर √5 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू दिया गया है √5, तो यहाँ पर x के जगह पर √5 रख दीजिए। तो यहाँ पर x है, x के जगह पर √5 रखेंगे और माइनस का 1 में √5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो √5 हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा √5 में √5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे में √5 हो जाएगा। तो 4/√5 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4/√5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x² - x - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का मान है। यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर इसका एक गुणनखंड x - 3 दिया गया है। बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर, ये माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसमें x के जगह पर 3 रख दीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। x² है, x के जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस का a गुना x के जगह पर 3 माइनस का 15 और बराबर में 0 करेंगे। यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3a यहाँ पर लिख देते हैं, गुना करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पर माइनस का 15 है, यहाँ पर प्लस का 9 है। घटेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 3a बराबर में, ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6, तो यहाँ पर a बराबर में, यहाँ पर 3a ना होगा जी, 3a बराबर में 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बट्टा में माइनस का 3, तो 3 दूना 6, a का मान माइनस का 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये फार्मूला ही होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि x माइनस वाई का होल क्यों। तो x माइनस वाई का होल क्यों, यानी a माइनस बी का यहाँ पर होल क्यों का फार्मूला से बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स क्यों माइनस वाई क्यों माइनस का 3xy इंटू में x माइनस वाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस में 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 34 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर 17 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 17। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m बराबर क्या होगा। m का वैल्यू पूछा गया है, तो उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। x प्लस 2 है तो x का मान -2 आएगा, x के जगह पर -2 रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री है, कोण B बराबर 80 डिग्री है तथा कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं, तो कोण BOC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 120 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पूछा गया है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F है, कोण B बराबर कोण D है और AB बराबर FD है। तो इन त्रिभुजों में स्वरक्षमता की कौन सी शर्त लागू होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ASA लागू होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि 7 के पावर 1/2 इंटू में 9 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो पावर दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो इसे हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63 हो जाएगा और दोनों का पावर सेम है तो पावर सेम रहेगा 1/2। तो 63 के पावर 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0/5 के पावर 0 बराबर क्या होगा? यानी इसका वैल्यू पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद होना चाहिए। तो 2 के पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 7 के पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा और बट्टा में 5 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 2/1, 2/1 यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका मान पूछा गया है तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है तो इसका मान 1 और प्लस में 1 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 गुना 0, तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 5 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों का पावर अलग अलग है और ये दोनों बराबर हैं, यानी 5 है 5 है, तो 5 के पावर में पावर जुटेगा। अगर बेस यहाँ पर समान है तो पावर जुटेगा, तो 3 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 के पावर 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है कि 23 के पावर 8/23 के पावर 7 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी 23 के पावर 8 में से 23 के पावर 7 घटाएंगे तो 23 के पावर में 1 हो जाएगा, 23 के पावर 1 का मतलब 23 ही होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2 के पावर 3 इंटू में पावर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 2 के पावर 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 10 के पावर 0 है और गुना 20 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पूछा गया है 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0/5 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1 गुना 1/1, तो 1/1 यानी 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 15 के पावर 0 है तो इसका मान 1 माइनस 10 के पावर 0 है तो इसका मान 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 8 के पावर 0 भागा 4 के पावर 0 का मान, तो 1/1 यानी भाग देंगे तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 7 के पावर 0 प्लस
4 के पावर 0 तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 10 गुना 0 है तो 10 गुना 0 है तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 10 - 0 है तो 10 - 0 है तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा पूछा गया है 2 गुना 10 + 20 - 0 का मान क्या होगा तो 10 दूना 20 और प्लस का 20 और माइनस का यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 10 दूना 20, यहाँ पर 10 दूना ये 20 ना होगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 20 है और माइनस का 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा। तो 20 दूना 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 10 गुना 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 20 गुना 0 है इसका मान 0, 10 गुना 0 है तो इसका मान भी 0 यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा पूछा गया है कि 6 के पावर 2/3 इंटू 6 के पावर 1/3 दोनों का बेस समान है तो 6 हो जाएगा और पावर जुटेगा तो 2/3 और प्लस में यहाँ पर 1/3 तो यहाँ पर 6 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 3 हो जाएगा, ऊपर में 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के पावर में 3/3 यानी कटेगा तो 1 हो जाएगा। 6 के पावर 1 का मतलब 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, कौन सा यहाँ पर बहुपद है पूछा गया है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में x है, यहाँ पर रूट में x है, रूट में x है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुपद में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा पूछा गया है शून्य बहुपद का घात क्या होता है, शून्य घात का बहुपद भी शून्य होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यदि px = x + 4 हो तो px + p - x का मान क्या होगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है बहुपद √3 का घात क्या होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए x = 1 और बहुपद x² - x - 1 का मान क्या होगा। x के जगह पर 1 रख दीजिए, x² है 1 का स्क्वायर 1 - 1 माइनस का 1 तो 1 और माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यदि p + q + r = 0 तो यहाँ पर है pq + q यानी q है और प्लस में rq है बराबर होगा, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 3pqr। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है √a + √b इंटू √a - √b बराबर क्या होगा। तो a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। √a का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो a बचेगा और -√b का स्क्वायर करेंगे तो b बचेगा। तो a - b ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 देखिएगा 2x + 4y का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4x² + 16xy + 16y², ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका गुणनखंड पूछा गया है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x + 3 और x + 4 आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 2√x + 2√y का होल स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4x + 4y + 8 √xy। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर कि x - y का होल स्क्वायर तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 2xy + y², यानी a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि y = 2 का आलेख एक रेखा है जो, तो y = 2 दिया गया है, आलेख एक रेखा है जो दोनों अक्षों पर अंतःखंड 2 काटती है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग नीचे भी आइएगा तो RK एक्सपर्ट स्टडी मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो दोनों पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस या फिर RK एक्सपर्ट स्टडी। तो यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या फिर इंग्लिश का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 19 मार्च क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव का PDF हम बनाकर डाल दिया है, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।